सबसे अच्छे चित्र ये त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ है। क्यों? यही सबसे अच्छे चित्र क्यों हैं? कोई भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चले जाओ, सिर्फ 3 ही चित्र रखे हुए हैं क्या? कि ढेर के ढेर चित्र रखे हुए हैं? ढेर के ढेर चित्र रखे हुए हैं। मम्मा बाबा के जमाने में ही ढेर के ढेर चित्र बना दिए थे रमेश भाई ने। तो इन 3 चित्रों को ही बहुत अच्छा क्यों बताया? इसलिए बताया कि बाप कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। चित्र तो बहुत बने, लेकिन पुराने से पुराने जो चित्र बने हैं बाबा ने बनवाए वो हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र। ये शुरू के बने हुए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ये तो जड़ चित्रों की बात हुई। फिर चैतन्य चित्रों की भी तो यही बात होगी। चैतन्य चित्रों में पुराने से पुराने चित्र कौन से हैं? हैं? चैतन्य चित्रों में पुराने से पुराना चित्र कौन सा है? हैं? सृष्टि के आदि में पहला जो चित्र बना वो कौन सा है? त्रिमूर्ति तो 3 मूर्तियां, 3 चित्र हो गए। एक चित्र की बात बताते हैं, लक्ष्मी नारायण। ये भी 2 चित्र हो गए। ज्योति बिंदु तो कोई चित्र ही नहीं होता, वो तो विचित्र है। ब्रह्मा पुरानी सृष्टि का है, पुराने कल्प का है, इस कल्प का है। हाँ, दुनिया में जो सबसे जास्ती जिसकी पूजा होती है और सबसे जास्ती खुदाइयों में जो चित्र मिले हैं वो चित्र है शंकर का नग्न चित्र। सारी दुनिया में वो मूर्तियां मिली हैं। जहां जहां लिंग मिले हैं वहां वहां वो मूर्तियां मिली हैं। लिंग तो है निराकार, वो कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति जो होती है उसके हाथ, पांव, नाक, आंख, कान दिखाए जाते हैं। तो लिंग तो मूर्ति नहीं है, वो तो निराकार की यादगार है, बिंदु की यादगार की बिंदु का बड़ा रूप लिंग बनाई दिया। बाकी जो चित्र हैं उन चित्रों में सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र। फिर है पुराने से पुराना नारायण का चित्र। ये है ओल्ड इज गोल्ड। विलायत में सर्विस के लिए भी ये पुराने से पुराने चित्र ले जाने चाहिए। क्या? जब विलायत में सेवा करने जाएं बच्चे तो भी पुराने से पुराने चित्रों को ले जाएंगे, क्योंकि विदेशी जब जब भारत में आए तो यहां से पुराने पुराने चित्रों को ले गए, पुरानी पुरानी मूर्तियों को ले गए। अभी भी आते हैं तो पुराने चित्रों और पुरानी मूर्तियों के कितने पैसे देकर जाते हैं, उनको कितनी वैल्यू है पुरानी पुरानी चीजों की। तो इन चित्रों पर अच्छी रीति समझ सकेंगे। फिर तो जो गीताएं आदि बेचने ठगी करने जाते हैं उनको भी कहेंगे
कि यह क्या तुमने ठगी लगा रखी है, ये तो तुम झूठी बातें सुनाते हो। क्या ओल्ड इज गोल्ड तो ये है, तुम कहते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण ओल्ड है या श्री कृष्ण को जन्म देने वाला बाप ओल्ड है? गॉड फादर कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा कहा जाता है। कृष्ण के बचपन के चित्र मिलते हैं, बचपन के कृष्ण की बहुत पूजा होती है। तो पुराने से पुराना कौन हुआ, बाप या बच्चा? धीरे धीरे बाबा जो चाहते हैं वो कपड़े पर चित्र बच्चे बनवाते रहेंगे। उनको जाकर के समझाओ कि तुम अपने ही क्रिश्चियन धर्म में ऊंच पद पाना चाहते हो तो इन चित्रों को आकर समझो जो हमने कपड़े पर बनवाए हैं। क्या बेसिक नॉलेज में जड़ कपड़े के ऊपर बनवाते हैं चित्र है, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी करते हैं। तुमको क्या करना है, तुम चैतन्य चित्र दिखाओ और समझाओ कि ये है पुराने से पुराना और फिर नए से नया। कहते हैं ना न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे नया आदमी। तो जो दुनिया का सबसे नया आदमी वही दुनिया का सबसे पुराना भी था।